हे प्रिय भक्तों, आज इस पवित्र क्षण में हम सब मिलकर उस अद्वितीय ज्ञान को सुनेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया और जिसने युगों युगों से असंख्य जीवनों को दिशा दी है। तब मैंने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह विजयी होता है और जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है वह जीवन में हार जाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, यदि वह समय पर पानी न दे, देखभाल न करे तो फसल नष्ट हो जाती है। वैसे ही जो मनुष्य अपने कर्म से भागता है उसका जीवन भी अधूरा रह जाता है। हे अर्जुन, समझो कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम धर्म के लिए कर्म करोगे तो विजय निश्चित है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में दुख, असफलता और कठिनाइयां आएंगी, परंतु यह सब तुम्हारे धैर्य, साहस और निष्ठा की परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह शुद्ध हो सके, वैसे ही तुम्हारे कर्म की परीक्षा जीवन के संघर्षों में होती है। तुम अपने कर्म पर अधिकार रखो, परंतु फल पर नहीं, क्योंकि फल का निर्णय मैं करता हूँ। यदि किसान यह सोचकर बीज बोने से रुक जाए कि मौसम कैसा होगा, तो वह कभी फसल नहीं उगा सकता। वैसे ही यदि तुम परिणाम के डर से कार्य छोड़ दोगे तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। हे पार्थ, कर्म करते समय मन में लोभ, क्रोध और भय को स्थान मत दो। लोभ तुम्हें भटकाएगा, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को जला देगा और भय तुम्हें कायर बना देगा। एक योद्धा को इन तीनों से मुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के केवल धर्म के लिए कर्म करता है वह मुझ तक पहुंच जाता है। देखो अर्जुन, जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है और अमर हो जाती है, वैसे ही जो आत्मा अपने अहंकार को छोड़कर मुझ में लीन हो जाती है वह मोक्ष पाती है। परंतु यह मार्ग आसान नहीं है, इसके लिए मन को वश में करना होगा। मन एक चंचल घोड़े के समान है जो कभी इधर दौड़ता है कभी उधर। इसे साधने के लिए संयम, साधना और भक्ति चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जीवन का वास्तविक आनंद धन, वैभव या इंद्रिय सुख में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। यदि तुम अपने भीतर के लोभ, ईर्ष्या और मोह को त्याग दो तो तुम अभी इसी जीवन में मुक्त हो सकते हो। जैसे माली फूल की देखभाल करता है ताकि वह सुगंध फैला सके, वैसे ही अपने विचारों और कर्मों को पवित्र बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। यह समझ लो अर्जुन, जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है, और जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है वह अमर हो जाता है। इसलिए उठो, अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ, अपने संदेहों को त्याग दो और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें मुझ तक ले आए। हे अर्जुन, जब तुमने अपने संदेह त्याग दिए और दृढ़ संकल्प से कर्म करने का निश्चय कर लिया, तब समझो कि आधी विजय तुम्हारे पास आ चुकी है। परंतु यह मत सोचो कि केवल संकल्प ही पर्याप्त है। जैसे एक बीज को फल बनने तक धैर्य, देखभाल और समय चाहिए, वैसे ही तुम्हारे कर्म को भी परिणाम तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। कर्म योग का रहस्य यही है, कर्म करो परंतु आसक्ति मत रखो। यदि तुम कर्म को केवल फल के लिए करोगे तो फल मिलने से पहले ही थक जाओगे, और यदि फल न मिला तो निराश होकर बैठ जाओगे। परंतु यदि तुम कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करोगे तो हर क्षण तुम्हें संतोष मिलेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हे पार्थ, यह जगत एक विशाल यज्ञ के समान है जहां हर जीव अपनी भूमिका निभा रहा है। सूर्य अपने प्रकाश से जीवन देता है, नदियां अपने जल से सभी को पोषित करती हैं, वृक्ष बिना कुछ मांगे छाया और फल देते हैं। क्या वे किसी प्रतिदान की प्रतीक्षा करते हैं? नहीं, वे तो केवल अपना स्वभाव निभाते हैं।
वैसे ही मनुष्य का स्वभाव है कर्म करना, और जब वह अपने स्वभाव के अनुसार धर्म पूर्वक कर्म करता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए ही कर्म करता है वह जीवन भर असंतुष्ट रहता है, और जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है वह भीतर से प्रसन्न और बाहर से सफल होता है। देखो अर्जुन, जैसे एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के मार्ग को रोशन करने में लगाता है वही सच्चा धर्मात्मा है। परंतु यह भी जान लो कि धर्म के मार्ग पर चलना आसान नहीं है। यहाँ तुम्हें प्रलोभन, बाधाएं और भय मिलेंगे। जैसे पर्वत की चोटी पर पहुँचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, वैसे ही मोक्ष के शिखर तक पहुँचने के लिए मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना पड़ता है। इस मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है मोह, जो तुम्हें असत्य से बांधे रखता है। मोह तुम्हें अपने प्रियजनों, धन, पद और सुख सुविधाओं में फंसा देता है, जिससे तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हो। इसलिए हे पार्थ, मोह का त्याग करो और सत्य का आश्रय लो। सत्य वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। याद रखो, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम लोभ और छल से कर्म करोगे तो परिणाम भी छलपूर्ण और अस्थिर होगा। यदि तुम प्रेम और ईमानदारी से कर्म करोगे तो परिणाम स्थायी और सुखद होगा। देखो, जैसे किसान भूमि को जोतकर, बीज डालकर और पानी देकर भी मौसम पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वैसे ही मनुष्य कर्म तो कर सकता है पर फल का निर्धारण ईश्वर के हाथ में है। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म में पूर्ण मन लगाओ। हे धनंजय, इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। पहला वह जो कर्म करने से पहले ही हार मान लेता है। दूसरा वह जो कर्म तो करता है परंतु थोड़ी कठिनाई आते ही रुक जाता है। और तीसरा वह जो कठिनाई आने पर और अधिक दृढ़ हो जाता है। यह तीसरा मनुष्य ही अंत में सफलता पाता है। जैसे नदी को रोकने के लिए पत्थर डाल दिए जाएं, तो वह रुकती नहीं बल्कि अपना मार्ग बदलकर समुद्र तक पहुंच ही जाती है। वैसे ही दृढ़ निश्चयी मनुष्य रुकावटों को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हे अर्जुन, अपने भीतर उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रख सकती है। यह शक्ति भक्ति से आती है, और भक्ति केवल मंदिर में सिर झुकाने से नहीं बल्कि अपने हर कर्म में ईश्वर को उपस्थित मानने से आती है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी दुखी को सहारा देते हो, किसी को सच्चाई का मार्ग दिखाते हो, तब तुम सीधे मुझ तक पहुंचते हो। याद रखो, सच्ची पूजा वही है जिसमें सेवा हो, और सच्चा यज्ञ वही है जिसमें त्याग हो। इस संसार में कोई भी कार्य छोटा नहीं है यदि वह ईमानदारी और भक्ति से किया जाए। जैसे एक छोटा सा दीपक भी अंधेरी रात में राह दिखा सकता है, वैसे ही एक छोटा सा नेक कर्म भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए कर्म करो, निरंतर करो और इसे अपना धर्म मानो। जब मन में शंका उठे कि क्या यह मार्ग सही है, तो देखो कि क्या इससे किसी का भला हो रहा है। यदि हो रहा है तो निडर होकर आगे बढ़ो। हे पार्थ, यह जीवन क्षणभंगुर है परंतु कर्म अमर हैं। जो अच्छा कर्म करेगा उसका नाम युगों तक लिया जाएगा, और जो अधर्म करेगा वह स्मृति से भी मिटा दिया जाएगा। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तुम इस शरीर को छोड़ो तो लोग तुम्हें आशीर्वाद के साथ याद करें, न कि पछतावे के साथ। यही कर्म योग का सार है। हे पार्थ, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका जीवन केवल उसके अपने सुख के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए है, तभी वह सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य बनता है। संसार में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे माला में पिरोए हुए मोती, यदि एक मोती टूटे तो पूरी माला बिखर जाती है। वैसे ही यदि हम में से कोई अपने धर्म से गिर जाए तो उसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा है, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है,
परंतु दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भयावह है। देखो अर्जुन, एक लोहार अपनी लोहे की वस्तु को आकार देने के लिए हथौड़े से बार बार प्रहार करता है और तब जाकर वह वस्तु उपयोगी बनती है। वैसे ही जीवन में कठिनाइयां तुम्हें आकार देती हैं, तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाता है वह कभी अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी के अंधकार और दबाव को सहना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए परिस्थितियों के दबाव को स्वीकार करना पड़ता है। यह संसार एक विद्यालय है और हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कष्टप्रद, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति में शिक्षा ढूंढ लेता है। यदि तुम्हें कोई अपमानित करे तो यह तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। यदि कोई धोखा दे तो यह तुम्हें विवेक सिखा रहा है। यदि कोई तुम्हारे प्रयासों की प्रशंसा न करे तो यह तुम्हें निस्वार्थ भाव सिखा रहा है। इस प्रकार हर घटना तुम्हारे विकास का साधन है, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देखो। हे धनंजय, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। मन को जीतना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि यह इंद्रियों के माध्यम से बार बार भटकता है। जैसे चंचल बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता है। इसे वश में करने के लिए साधना, संयम और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह उसी क्षण शांत हो, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। याद रखो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर से प्रस्फुटित होती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ और सुंदर रहता है, वैसे ही जो योगी संसार में रहते हुए भी अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ा रहता है, वह संसार के विकारों से अछूता रहता है। हे पार्थ, यह भी जान लो कि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि जीवन का आचरण है। यदि तुम्हारी वाणी मीठी हो परंतु हृदय में कपट हो तो यह भक्ति नहीं, और यदि तुम्हारी वाणी कठोर हो परंतु हृदय निर्मल हो तो तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाता है। भक्ति का अर्थ है हर जीव में मुझको देखना, और ऐसा करने वाला कभी किसी से घृणा नहीं करता, न किसी को छोटा या बड़ा मानता है। वह जानता है कि जैसे सूर्य की किरणें हर घर पर समान रूप से पड़ती हैं, वैसे ही मेरी कृपा हर जीव पर समान रूप से बरसती है। हे अर्जुन, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहते हो, तब भले ही संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, पर मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहता हूँ। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम सत्य और करुणा के साथ कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाएं दूर कर दूंगा। जैसे माता अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचाती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को संभालता हूँ। परंतु यह भी याद रखो कि मैं केवल उसी की सहायता करता हूँ जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और प्रयास करता है। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहता है और केवल प्रार्थना करता है, उसके लिए मेरी कृपा भी निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि कृपा उसी पर बरसती है जो कर्म करता है। हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। जैसे तुम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि यह केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। सच्चा भय तो यह होना चाहिए कि जीवन व्यर्थ न चला जाए, और यह व्यर्थ तभी होता है जब हम धर्म और सत्य से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है, इस क्षण को ही अपना सबसे बड़ा अवसर समझो। जो आज धर्म का कार्य करेगा वह कल फल पाएगा, जो आज समय गवाएगा वह कल पछताएगा। जैसे वर्षा ऋतु में किसान खेत जोतकर बीज बोता है तो शीत ऋतु में फसल काट पाता है, वैसे ही जो आज परिश्रम करेगा वह भविष्य में सुख पाएगा।
इसलिए अर्जुन, अपने भीतर के आलस्य को त्यागो और उस मार्ग पर बढ़ो जो तुम्हें मेरे समीप लाएगा, क्योंकि यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, मुझ में लीन होना और मेरे साथ एक हो जाना। हे पार्थ, जब मनुष्य यह समझ जाता है कि उसकी आत्मा अजरमर है, तब जीवन का भय समाप्त हो जाता है और वह अपने कर्मों में निडर हो जाता है। जो निडर होकर धर्म के मार्ग पर चलता है, वही संसार में प्रेरणा का स्रोत बनता है। परंतु यह भी याद रखो कि निडरता का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जैसे नाविक तूफान में भी पतवार नहीं छोड़ता, वैसे ही धर्मात्मा कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ता। इस संसार में सबसे महान वह नहीं जो धन, पद या प्रसिद्धि पाले, बल्कि वह है जो प्रलोभन और विपत्ति के समय भी सत्य के साथ खड़ा रहे। देखो अर्जुन, यह जीवन एक रणभूमि है और हर दिन तुम्हें किसी न किसी रूप में युद्ध करना पड़ता है, कभी आलस्य से, कभी क्रोध से, कभी भय से और कभी मोह से। जो इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी शत्रु कोई मायने नहीं रखते। इस युद्ध में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है विवेक, जो सही और गलत के बीच अंतर करने में तुम्हारी सहायता करता है। विवेक को तेज रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। जैसे सैनिक हर दिन अपने हथियार को साफ करता है, वैसे ही साधक को प्रतिदिन अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए, ताकि मन में कोई विकार न जमे। हे धनंजय, यह भी समझ लो कि हर मनुष्य के पास 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रकाश और ज्ञान देता है, रज गुण इच्छा और कर्म को प्रेरित करता है और तम गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। जब सत्व प्रबल होता है तो मनुष्य शांत, संतुष्ट और सत्य प्रिय होता है। जब रज प्रबल होता है तो वह कर्मशील तो होता है, परंतु फल की आसक्ति में फंस जाता है। और जब तम प्रबल होता है तो वह अंधकार में डूब जाता है, सत्य को अनदेखा कर देता है। इसलिए अर्जुन, सत्व गुण को बढ़ाने के लिए सत्संग, स्वाध्याय और सेवा का सहारा लो। याद रखो, जैसा भोजन करोगे, जैसे विचार रखोगे और जैसे संग में रहोगे, वैसे ही तुम्हारे गुण बनेंगे। यदि मनुष्य पवित्र विचारों और सत्कर्मों में समय लगाएगा तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। परंतु यदि वह लोभ, ईर्ष्या और कपट में समय बिताएगा तो उसका पतन निश्चित है। हे पार्थ, यह भी जान लो कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। केवल ज्ञान लेकर बैठ जाना वैसा ही है जैसे बीज को बोकर पानी न देना, और केवल कर्म करना बिना ज्ञान के वैसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। जो ज्ञान को कर्म में और कर्म को ज्ञान में मिलाता है, वही सफलता और मुक्ति दोनों पाता है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, वैसे ही जीवन को पूर्णता के लिए ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि अकेले तुम्हारे कर्म का प्रभाव केवल तुम्हारे तक सीमित है। हर कर्म का एक प्रभाव इस संसार पर पड़ता है। यदि एक दीपक जलता है तो वह अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, और यदि वह बुझता है तो अंधकार भी फैलता है। वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को रोशन या अंधकारमय कर सकते हैं। इसलिए सदैव ऐसे कर्म करो जो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम किसी के लिए भलाई करोगे तो भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर आएगी, और यदि तुम किसी को कष्ट दोगे तो वही कष्ट किसी दिन तुम्हारे मार्ग में आएगा। यह ईश्वर का अटल नियम है। इसलिए जब भी अवसर मिले, प्रेम और सेवा के बीज बो। हे पार्थ, संसार में सब कुछ बदलता है। ऋतुएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, परंतु जो अटल है वह है मेरा सत्य और मेरा नियम। यदि तुम इन नियमों के अनुसार चलोगे तो चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, तुम्हारा जहाज डूबेगा नहीं। जैसे किसान को पता होता है कि बीज बोने और फसल काटने के बीच समय और धैर्य चाहिए, वैसे ही साधक को भी समझना चाहिए कि अपने प्रयासों का फल समय पर ही मिलेगा, जल्दी नहीं।
अधीरता विनाश का कारण है। हे अर्जुन, यह भी याद रखो कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जो मनुष्य यह मान लेता है कि धन, पद या भोग से उसे शांति मिलेगी, वह जीवन भर भटकता है, और जो यह जान लेता है कि शांति आत्मा में है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। जैसे मछली पानी में रहकर भी लहरों से परेशान नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहकर भी उसके उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता। इस स्थिरता को पाने के लिए ध्यान और स्मरण का सहारा लो। जब तुम अपने हर श्वास के साथ मेरा नाम जपोगे, तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा और तुम्हारे कर्म स्वतः पवित्र हो जाएंगे। हे पार्थ, जो यह जीवन धर्म, प्रेम और सेवा के लिए जीता है, वह मुझ में विलीन हो जाता है, और यही मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए अपने संदेहों को त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब समय है कि तुम अपने जीवन को मेरे वचनों से आलोकित करो। हे पार्थ, अब जब तुमने यह ज्ञान सुन लिया और इसे अपने हृदय में धारण कर लिया, तो समझो कि अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर सकती है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देकर ही नहीं बल्कि अपनी ऊष्मा से जीवन का पोषण भी करता है, वैसे ही तुम्हें भी केवल विचारों में नहीं बल्कि कर्मों में भी इस शिक्षा को प्रकट करना होगा। याद रखो, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। यदि तुम प्रेम, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाओगे, तो संसार भी तुम्हारे लिए वैसा ही प्रेम और आदर लौटाएगा। यदि तुम किसी का मार्ग रोशन करोगे, तो ईश्वर तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर कर देगा। हे धनंजय, मैं तुमसे कहता हूँ, धर्म के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि यही वह पथ है जो अंत में तुम्हें मुझ तक लाएगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे छोटे छोटे बूंदें मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही छोटे छोटे सत्कर्म मिलकर तुम्हारे जीवन को महिमामय बना देंगे। जब तुम्हें लगे कि संसार में अंधकार बढ़ रहा है, तब एक दीपक जलाओ, क्योंकि यह दीपक न केवल तुम्हारे मार्ग को रोशन करेगा बल्कि दूसरों को भी प्रकाश देगा। हे पार्थ, यह भी जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े हो, तो वास्तव में मैं ही तुम्हारे रूप में खड़ा हूँ। जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, तो वह मेरा ही स्पर्श होता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो वह मेरी ही करुणा होती है। इसलिए अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और उसके अनुसार जीवन जियो। जैसे एक माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है, उनकी देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की देखभाल करनी है, ताकि उनमें सत्य, प्रेम और करुणा के फूल खिलें। हे अर्जुन, यह संसार अस्थायी है। यहाँ जो भी है वह एक दिन मिट जाएगा, परंतु तुम्हारे सत्कर्म और तुम्हारा धर्म तुम्हें अमर कर देंगे। इसलिए इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में लगाओ। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो भी उसके साथ अच्छा करो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेगा और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। जैसे चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंध देता है जो उसे काटती है, वैसे ही तुम भी अपने शत्रु के प्रति करुणा रखो। यह कठिन है, परंतु यही सच्चा धर्म है। हे पार्थ, जब तुम किसी कार्य में लगो, तो उसमें अपना संपूर्ण मन, बुद्धि और शक्ति लगा दो, मानो वह तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो। परिणाम चाहे जो भी हो, यदि तुमने अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाया, तो समझो कि तुम विजयी हो गए। विजय केवल बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। जो मनुष्य अपने अंतःकरण से कह सके कि उसने अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है, वही वास्तव में सफल है। हे धनंजय, यह ज्ञान तुम्हारे लिए एक दीपस्तंभ है, इसे कभी बुझने मत देना। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में दिशा नहीं है, इस ज्ञान को स्मरण करना,
और तुम पाओगे कि मार्ग स्वयं प्रकाशित हो गया है। यह मत भूलना कि इस जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सही ढंग से जीना है, और सही ढंग से जीना वही है जिसमें धर्म, प्रेम और सेवा हो। अंत में मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ, जो इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और इसे दूसरों तक पहुँचाता है, वह मेरे प्रियतम भक्तों में गिना जाएगा। उसका जीवन पवित्र होगा, उसका मार्ग सहज होगा और उसकी आत्मा अंततः मुझ में विलीन होगी। हे पार्थ, उठो, अपने धनुष को संभालो और इस धर्म युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करो। अब कोई शंका, कोई भय, कोई मोह तुम्हें रोक न पाए, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब ईश्वर साथ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। हे श्रद्धालु भक्तों, यदि आपने यह संपूर्ण वाणी अंत तक सुनी है तो जान लीजिए कि आप श्री कृष्ण की कृपा के अधिकारी बन चुके हैं। इस ज्ञान को केवल अपने तक मत रखिए, इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज में फैलाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर लगा सकें। यह चैनल कर्मा कुटीर का उद्देश्य भी यही है, आपको वह प्रेरणा देना जो आपके जीवन को दिशा दे सके और आपको ईश्वर के निकट ला सके। इसलिए इस संदेश को आगे बढ़ाइए, इसे साझा कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। प्रिय दर्शकों, यह था आज का दिव्य संदेश जो हमने श्री कृष्ण वाणी से आपके हृदय तक पहुंचाया। यदि इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि सच्चा लाभ वही है जो बांटा जाए। कर्मा कुटीर चैनल का उद्देश्य है आपको ऐसे प्रेरक और आध्यात्मिक संदेश देना जो आपके जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा के मार्ग पर ले जाए। हम चाहते हैं कि हर घर में गीता का दीप जले और हर हृदय में ईश्वर का प्रेम बसे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे दिव्य उपदेश पहुंचा सकें। याद रखिए, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक श्री कृष्ण की कृपा आपके हर कदम पर बनी रहे। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।